आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग बनाइए। यहाँ हेडिंग आप बना लीजिए, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है हमारा सरल वाक्य। पहला हमारा क्या होता है? सरल वाक्य। दूसरा होता है हमारा मिश्रित वाक्य, एवं हमारा तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य पहला होता है हमारा सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्रित वाक्य एवं तीसरा होता है हमारा संयुक्त वाक्य। अब इन तीनों को हम लोग बारी बारी से डिफिनीशन समझेंगे और करेंगे। ठीक है, पहला हेडिंग आप लोग डाल लीजिए सरल वाक्य। पहला हेडिंग है हमारा क्या है? सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। सरल वाक्य होता क्या है? तो सरल वाक्य क्या होता है? सरल मतलब देखिए सिंपल। सरल मतलब क्या होता है? आप लोग इंग्लिश थोड़ा अच्छे से समझते हो तो समझा देते हैं कि सिंपल यानी कि जो देखने में एकदम सीधा साधा सरल लगे, साधारण सा लगे, वो क्या है? सरल वाक्य। ठीक है, तो चलिए इसको लिखते हैं। इसका परिभाषा क्या बनेगा? वे वाक्य जिनमें एक कर्ता यानी कि सब्जेक्ट एवं एक ही मुख्य क्रिया। वे वाक्य जिनमें एक कर्ता एवं एक ही मुख्य क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, वे वाक्य जिनमें एक कर्ता एवं एक मुख्य क्रिया होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू पर हम लोग उदाहरण लिखिए। उदाहरण क्या है? अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका? ये कर्ता है। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, और ये क्या है हमारा? ये है हमारा मुख्य इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं
मुख्य क्रिया, यानी कि देखिए इसमें एक कर्ता है और एक मुख्य क्रिया है, यानी कि एक ही सब्जेक्ट है और एक ही मेन वर्ब है। तो ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे? ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। दूसरा हम लोग समझ लेते हैं, बच्चे मैदान में खेलते हैं। तो ये क्या है हमारा? बच्चे मैदान में खेलते हैं। तो बच्चे हमारा कर्ता है एवं ये खेलते हैं हमारा, ये क्या होगा? ये हमारा मुख्य क्रिया होगा। ठीक है, एक अंतिम उदाहरण इसमें और समझ लेते हैं। सचिन क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट खेलता है। तो सचिन ये क्या है? ये कर्ता है और ये मुख्य क्रिया है। ठीक है, तो चलिए, हमको ऐसा लगता है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला आएगा हमारा मिश्रित वाक्य। ठीक है, इसको जो लिख पाए हैं ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। दूसरा है हमारा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है? हम लोग सबसे पहले समझेंगे मिश्रित वाक्य होता क्या है। यानी कि मिश्र मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग क्या कहते हैं, चीनी और पानी एक में मिला दीजिए, ये क्या कहलाएगा? ये मिश्रण कहलाता है ना, घोल कहलाता है। दूध और पानी एक में मिला दीजिए, ये क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा, घोल कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप वाक्य, ये समझाने के लिए बता रहे हैं, इसको आप लोग वैसे में समझ लीजिएगा। मिश्रित वाक्य यानी कि मिश्रित वाक्य समझिएगा कि मिश्रण होता क्या है, मिश्रण होता क्या है। ठीक है, इसको थोड़ा सा परिभाषा के तौर पर लिख लेते हैं। वे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष आश्रित वाक्य होता है। ठीक है, वे वाक्य जिनमें एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य, यहां उपवाक्य रहेगा, उपवाक्य होता है, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक बात आया है, आश्रित। प्रधान मतलब होता है मुख्य, सीधी सी बात है, प्रधान मतलब क्या होता है? मुख्य होता है। दूसरा आया है हमारा समझने के लिए कि आश्रित क्या होता है, यानी कि कोई वाक्य दूसरे पर निर्भर, यानी कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य पर निर्भरता ही आश्रय या आश्रित कहलाता है। एक एग्जाम्पल मैंने शुरू में अभी दिया था, जैसे चीनी प्लस पानी करेंगे
तो क्या बनेगा? शरबत। ठीक है, चीनी प्लस पानी करेंगे तो क्या बनेगा? शरबत बनेगा। यानी कि शरबत बनने के लिए क्या क्या आवश्यक है? चीनी और पानी। ठीक है, अगर सिर्फ चीनी दे दें तो क्या शरबत बन सकता है? नहीं, चीनी को घुलने के लिए आवश्यक क्या है? पानी की। यानी कि चीनी का आश्रय किस पे है? पानी पर है ना। चीनी का आश्रय किस पे है? पानी पर है। तो चीनी क्या हुआ? आश्रित हुआ। ठीक है, वाक्य में इसी प्रकार जिस वाक्य का आश्रय समझ में आए वो क्या होगा? आश्रित वाक्य होगा। और जो पानी की तरह मुख्य रोल अदा करे, मुख्य भूमिका अदा करे, वो क्या होगा? मुख्य उपवाक्य कहलाएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यही वाला हम लोग लिख लेते हैं तुरंत का। शिक्षक पढ़ाएंगे, शिक्षक पढ़ाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि देखिए, पहला मुख्य वाक्य उपवाक्य क्या बन रहा है? पहला उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य क्या बन रहा है? शिक्षक पढ़ाएंगे। अगर शिक्षक पढ़ाएगा ही नहीं तो हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं। यानी कि इसे इस तरह से भी हम लोग समझ सकते हैं कि दूसरे वाक्य का होना या न होना जब एकदम पूरी तरह से प्रधान उपवाक्य के होने या न होने पर पूरी तरह से आश्रित रहे, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। एकदम सिंपल सा। यानी कि ये काम तभी होगा जब ये काम होगा। तो ये कौन सा वाक्य हुआ? ये प्रधान उपवाक्य हुआ। ये क्या हुआ? प्रधान उपवाक्य हुआ। और ये क्या हुआ? आश्रित उपवाक्य हुआ। ठीक है, अब इसका हम लोग थोड़ा सा दूसरा देख लेते हैं। घर में खाना बनेगा तब सब खाएंगे। ठीक है, घर में खाना बनेगा तब सब खाएंगे। यानी कि खाना बनेगा ही नहीं। जब खाना अगर बना तो लोग खाएंगे, नहीं बना तो लोग नहीं खाएंगे। यानी कि देखिए, ये काम होगा तभी ये होगा। यानी कि ये काम पूरी तरह से क्या है? इस पे निर्भर है, डिपेंड है। तो ये क्या हुआ? जो जिस पे डिपेंड हुआ जाएगा वो प्रधान होगा, प्रधान होगा या मुख्य होगा? मुख्य उपवाक्य। ठीक है, और जो डिपेंड रहेगा, जो डिपेंड रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग आश्रित, आश्रित, उसे हम लोग आश्रित उपवाक्य के नाम से समझेंगे। ठीक है, तीसरा आता है हमारा, इसे आप लोग लिख लीजिएगा। अगर समझ में आता है ठीक है, नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा कमेंट। तीसरा है हमारा संयुक्त वाक्य। इसे लिखिए, वे वाक्य जिनमें
एक से अधिक उपवाक्य, वे वाक्य जिनमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, वे वाक्य जिनमें एक से अधिक उपवाक्य होते हैं तथा सभी उपवाक्य स्वतंत्र रूप में होते हैं, स्वतंत्र रूप में होते हैं, ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें कि तुम खाना खाओगे, तुम चाय पियोगे या कॉफ़ी पियोगे, तो इसे लिख के समझाते हैं। उदाहरण, तुम चाय पियोगे या कॉफी पियोगे। ठीक है, तो ये देखिए, एक उपवाक्य ये हो गया और एक उपवाक्य ये हो गया। ठीक है, एक उपवाक्य ये हो गया और एक उपवाक्य ये हो गया। तो अब देखिए, तुम चाय पियोगे या कॉफ़ी पियोगे, या तो तुम चाय पियो या तो तुम कॉफ़ी पियो, दोनों स्वतंत्र रूप से हैं। ऐसा नहीं है कि तुम चाय पियोगे तो कॉफ़ी नहीं मिलेगा, दोनों में से दोनों स्वतंत्र हैं, या तो तुम कॉफ़ी पियो या तो तुम चाय पियो। ठीक है, ये क्या है? स्वतंत्र है। ठीक है, तुम खेलोगे या पढ़ोगे। ठीक है, एक उपवाक्य ये हो गया, एक उपवाक्य ये हो गया। ये जो या देख रहे हैं आप, तथा या अथवा, ये सब आपका जोड़ने, दोनों उपवाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। ये उपवाक्य के तहत नहीं आएगा। ये क्या है? जोड़ने वाले शब्द हैं, समुच्चय बोधक शब्द इन्हें कहते हैं। इन्हें क्या कहेंगे? समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? तुम खेलोगे या पढ़ोगे, तो ये भी देखिए स्वतंत्र है। आप चाहे ये कीजिए चाहे ये कीजिए, इसमें ये नहीं है कि अगर ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप ये करेंगे तो भी स्वतंत्र है, अगर आप ये करेंगे तो भी स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि ये करोगे तभी ये करोगे।